तो एपिसोड 8 के स्टार्टिंग में अपन को दिखाया जाता है जो डैड है वो एरोप्लेन से उतर आता है और फ़ोन लगा रहा होता है किसी को, घर पे भी जाने वाला होता है वो। तभी दिखाया जाता है यहाँ पे लिसा चाहती है अपना भेस बदल के और यहाँ पे वो डैड को ठिकाने लगा देती है। और फिर इसके बाद यहाँ से सेंसर्ड होता है। अपन को यूरू को दिखाया जाता है जो कि उठ के बैठ चुका रहता है और कल के बारे में सोच रहा होता है। और फिर दिखाया जाता है वो दरवाज़ा खोल के जाने लगता है और कह रहा होता है वैसे फादर तो कह रहे थे कि वो सुबह तक यहाँ पर आ जाएंगे और फिर से खाने की स्मेल क्यों आ रही है। और फिर दिखाते जैसे वो दरवाज़ा खोलता है वो देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। गुड मॉर्निंग यूरी। गुड मॉर्निंग। हे ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ भी तो नहीं, मैं कहीं नहीं देख रहा। वैसे तुमने इस तरह का आउटफिट क्यों पहना हुआ है और तुम कुकिंग क्यों कर रही हो? मैं तो बस इस तरह अरे कभी कभी नई चीज़ों को ट्राई करना चाहिए। अरे हाँ, मुझे याद आया, फादर ने तो कहा था कि आज सुबह वो वापस आ जाएंगे। दिखाते हैं सुनते से लिज़ी एकदम घबरा जाती है और फिर वो बात को पलटते हुए उसको जल्दी से कुर्सी पे बिठा देती है और बोलती है अरे अभी तुम्हें इस बारे में परेशान नहीं होना चाहिए, चलो पहले कुछ ब्रेकफास्ट कर लो। हाँ अच्छा ठीक है। और यूरी सोच रहा होता है मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है लेकिन लिज़ी ने मेरे लिए खाना बनाया है तो चलो इसको एंजॉय करते हैं। और फिर दिखाती यूरी खाने की तरफ देखता है और उसका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, वो पूरी तरह से घबरा जाता है ये खाना है। और फिर वो सोच रहा होता है लिज़ी के बारे में। लिज़ी चाहती है कि मैं इसे खाऊं, मुझे इस चीज़ को खाना होगा। और फिर दिखाते हैं यूरी एक चम्मच खाता है और खा के ढेर हो जाता है। लिज़ी ये देख के परेशान हो जाती है और चिल्लाती है, उसका नाम लेती है और कह रही होती है आखिर ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो डिटर्जेंट के साथ अच्छे से चावलों को साफ करा था। क्या तुमने किसके साथ करा था? वैसे लिज़ी तुमने आज कुकिंग करी ही क्यों? वेल मैं तो आज अपने हाथों से तुम्हारे लिए कुछ अच्छी सी चीज़ बनाना चाहते थे। अच्छा तो ये बात है, तो चलो मैं कम से कम लॉन्ड्री कर लेता हूँ। दिखाते हैं ये बात सुनते से वो फटाक से वॉशिंग मशीन के सामने आ जाती है क्योंकि उसने डैड को उसी के अंदर एक नैप करके रखा हुआ रहता है। बोलती है अरे ठीक है, आज मैं सारी चीज़ें खुद ही से कर लूँगी, तुम बस रिलैक्स करो। यूरी मन मन कह रहा होता है अरे ये बात तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा नर्वस कर रही है लेकिन वो तो आज काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड लग रही है, क्या मुझे उसे रोकना चाहिए? और फिर दिखाते हैं क्लीनिंग का टाइम। और फिर दिखाते हैं वो घर की साफ़ सफाई कर रही होती है, घर में वेपन ही होते हैं जगह छुपे हुए। वो कहते हैं अरे ये असैसिन फैमिली का घर है ना तो इसमें ऐसी चीज़ें रहती हैं। और फिर दिखाया जाता है वो बर्तन धुलती है और यूरी कह रहा होता है अरे नहीं यार, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ नहीं करते धुलने में। और फिर दिखाते हैं लिज़ी कचरा साफ़ कर रही होती है, पीछे से यूरी चिल्लाते हुए कह रहा होता है अरे उन सबको चिल्लाना नहीं है यार। और फिर इसको बाद में दिखाया जाता है यूरी बहुत ज़्यादा थका हारा पड़ा हुआ रहता है और फिर उठ के आसपास देखता है और कह रहा होता है आखिर ये कैसे हो गया यार। और फिर दिखाते लिज़ी कोने में बैठी हुई रहती है निराश होते हुए। यूरी कहता है अब ज़रा मुझे साफ़ सफाई करने दो, तुम आराम करो लिज़ी। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक असैसिन का हाउस है ना, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। और फिर दिखाते लिज़ी वहीं बैठी रहती है, कुछ नहीं बोलती। और फिर इसके बाद दिखाया जाता है रात हो जाती है। यूरी बोलता है मैंने सोचा कि मैं तो बेहोश ही हो जाऊंगा और ये घर तो वाकई में बहुत बड़ा है और इसमें कुछ अजीब मशीनें भी हैं, इसलिए इसे साफ़ करना काफ़ी मुश्किल है। ये पहली नज़र में ऐसा नहीं लगता लेकिन ये वाकई में एक असैसिन का घर है। और अब ज़रा इस बारे में सोचते हैं, लिज़ी आज वाकई में काफ़ी अजीब व्यवहार कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं वो डैड है जो लिज़ी बना हुआ है? अरे नहीं, आखिर में क्या बातें बोल रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और पहले मुझे उससे खुद बात करनी चाहिए, नहाने के बाद मैं उससे बात करूँगा तभी दरवाज़ा ओपन होता है। हे क्या तुम मुझे बुला रहे हो? दिखाते यूरी लिज़ी की तरफ देख के एकदम शॉक हो जाता है। हे यूरी, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकती हूँ? ये सुनने के बाद यूरी पूरी तरह से चौंक जाता है। लिज़ी उसकी तरफ ही बढ़ती है। यूरी अब जबकि यहाँ पर सिर्फ हम दो नहीं हैं, तुम जानते हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यही टाइम है कि हमें अपने रिश्ते को आगे बढ़ा लेना चाहिए ताकि डैड हमें फिर रोक ही ना पाए। और फिर वो यूरी के करीब आने लगती है। यूरी बेचारा यहाँ पे पूरी तरह से शॉक होता है, सोच रहा होता है आखिर लिज़ी ऐसा क्यों कह रही है, वो तो कभी भी इस तरह की नहीं थी। और भी दिखाते उसकी तरफ देख रहा होता है और कह रहा होता है मैं सही हूँ, लिज़ी कभी भी इस तरह से बिहेव नहीं करती। और फिर वो लिज़ी से कहता है ज़रा रुको लिज़ी। लेकिन क्यों? मुझे नहीं लगता कि हमें अभी ये करना चाहिए। दिखा दो उसकी बात सुनने के बाद लिज़ी उठ के खड़ी हो जाती है और कहती है आखिर क्यों, क्या तुमको इस तरह की सिचुएशन के साथ नहीं चले जाना चाहिए जैसा मैंने सोचा? हे आखिर तुम ये क्या कर रही हो, पहले खुद को ढाक लो, कवर करो। और वैसे भी हम ये नहीं कर सकते, ये सही नहीं है लिज़ी, तुमको पहले अपने सिर को ठंडा करने की ज़रूरत है। नहीं मैं नहीं कर सकती, आखिर इस सब के बावजूद अब मैं पीछे कैसे हट सकती हूँ? हमें एक न्यू जनरेशन बनाने की ज़रूरत है और डैड को रोकना भी है ताकि वो हमको इंटरप्ट ना करे। आखिर तुम सबको इतना लंबा क्यों खींचे जा रहे हो? और फिर तब लिज़ी का पैर फिसल जाता है। हो नहीं, लिज़ी धड़ाम करके नीचे गिरती है और फिर उसकी आंखें बंद होने लगती है। वो सोच रही होती है क्या यही एंड है? ये कितना शर्मनाक और डिस्ग्रेसफुल है। वो डेफिनेटली सोच रहा होगा कि मैं कितना ज़्यादा अजीब हूँ। आखिर मैं ये क्या बकवास कर रही थी, मैं तो बस उसको बेहतर फील कराना चाहती हूँ। अगर ये ऐसे चलता रहा तो मैं यूरी को निराश कर दूँगी। और फिर दिखाते सडनली लिज़ी की आंखें खुलती हैं, वो घबराते हुए उठ के बैठ जाती है और आसपास देखते हैं, काफ़ी कंफ्यूज होती है। तभी यूरी आ जाता है। हो तुम्हें होश आ गया? मुझे लगता है कि एक एसेसन की रिकवरी एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले काफ़ी अलग होती है। दिखाते हैं
और फिर तभी लिज़ी को याद आता है कि वो कैसी हालत में थी बेहोश होने से पहले। वो शर्माना शुरू कर देती है, हे मैंने तुम्हारी बॉडी के साथ कुछ भी अजीब नहीं करा है, तो प्लीज़ चिंता मत करो। और फिर यूरी लिज़ी के पास बढ़ आता है। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करता हूँ। आखिर आज तुम पूरे दिन से इस तरह से क्यों कर रही थी? देखा तो उसकी बात सुनने के बाद लिज़ी यहाँ वहाँ देखना शुरू कर देती है। यूरी थोड़ा मुस्कुराता है। लिज़ी थोड़ी डाउन हो जाती है और बोलती है, मैं तो बस तुमको इम्प्रेस करना चाहती थी यूरी। डैड के आने के बाद से सब कुछ बिगड़ गया है और उन्होंने भी तुमको इस सारे मसले में घसीट लिया और ये सारी कहीं ना कहीं मेरी गलती है। तो मैं बस तुमको अच्छा फील कराना चाहती थी, अपनी गलती को सुधारने की थोड़ी कोशिश। लेकिन मैं सिर्फ एक ही चीज़ जानती हूँ कि लोगों को कैसे मारते हैं। आई एम सॉरी यूरी आज इस तरह रहने के लिए। मैं बस एक ही चीज़ कर सकती हूँ, लोगों को मारना। दिखा तो उसकी बात सुनने के बाद यूरी मुस्कुरा देता है और कह रहा होता है, क्या बस यही बात है? और मुझे लगा कि कुछ बुरा हुआ है। मैं पता नहीं मैं भी क्या क्या सोच रहा था। क्या वो वाकई में मेरे जैसे किसी के साथ ठीक है? और वो मेरे बारे में क्या पसंद करती है? क्या मुझ में कोई आकर्षण है? क्या होगा अगर वो मुझे पसंद करना बंद कर दे? कुछ इस तरह की चीज़ें। मैं इस तरह की चीज़ों के बारे में चिंता करता रहता हूँ जब से तुमने 3 महीने पहले मुझे कन्फेस किया था। हे क्या ये कभी भी तुम्हारे दिमाग में नहीं आया? मैंने ये उम्मीद नहीं की थी। कोई और क्या सोच रहा है इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाना। इसमें डरना बिल्कुल नॉर्मल बात है। हो सकता है कि ये सिर्फ अपने साथी पर विश्वास ना कर पाने का मामला हो। मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि लेकिन ये एक अच्छी बात है, ठीक है? मैं इस पूरे टाइम तुमसे रिविज़िंग एंड पढ़ रहा हूँ और अब मेरे पास कुछ है जो जो मैं तुमको ऑफ़र कर सकता हूँ। ये एक्चुअली मुझे खुशी देता है। और फिर दिखाते हैं यूरी लिज़ी का हाथ टच करता है और कहता है, लिज़ी मैं ये नहीं कहूँगा कि हमें हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए, लेकिन मैं इसे पसंद करूँगा अगर हम एक-दूसरे पर बोझ ना डालें। लिज़ी मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा ठीक है। और फिर तभी दिखाया जाता है यहाँ का दरवाज़ा टूटता है। डैड दरवाजे को लात मार कर तोड़ देता है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। कहता है, आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो बेशरम ब्रेड? दिखाते उसको यहाँ पर देख के वो तो नहीं, काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं। दिखाते डैड चिल्लाते हुए कह रहा होता है, आज तुम्हें तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा बास्टर्ड। दिखाते हैं यूरी कहता है, फादर आखिर आप यहाँ कब आए? लिज़ी कह रही होती है, डैड शांत हो जाओ। और फिर दिखाया जाता है डैड तो बहुत बुरा भड़कता है, लिज़ी को बहुत सुनाता है। और फिर इसके बाद चैप्टर चेंज हो जाता है। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो लिज़ी है वो सुबह सुबह किसी से फ़ोन पे बात कर रही होती है और जो डैड है वो सो रहा होता है। वो कह रहा होता है, हाँ ठीक है मैं संभाल लूँगा, इसे मैं ऊपर छोड़ दो। लिज़ी कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वाकई में नहीं चाहती कि डैड हमको इंटरप्ट करे कल। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है लिज़ी कॉरिडोर में खड़ी हुई रहती है और वो फ़ोन रख देती है शायद, और कह रही होती है मन ही मन में, चाहे कुछ भी हो जाए मैं यूरी के साथ एक प्रॉपर डेट पर जाके रहूँगी किसी भी कीमत पर। और फिर इसके बाद अपना ये चैप्टर स्टार्ट होता है। दिखाते हैं सुबह सुबह का सीन। मॉर्निंग हो जाती है, डेड की नींद खुल जाती है। वो कह रहा होता है, सुबह हो गई। और आगे रफ करता हुआ बाहर आता है और कहता है, अब मेरे को अपने लास्ट काम की वजह से दुनिया के दूसरे छोर पर जाना पड़ा था, जिसकी वजह से मेरी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है और बस इसी वजह से मेरे को अब्रॉड में काम करना पसंद नहीं। और बस इस एपिसोड को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। बाकी नेक्स्ट एपिसोड में जानने को मिलेगी। जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।